guys, welcome back to my YouTube channel Biomed Easy. So today in this lecture we are going to start the new topic that is the stem. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया रूट्स के बारे में. ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द स्टेम. ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम. ठीक है, मीन्स हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, कैसे हम पता करेंगे कि ये रूट है और ये स्टेम है. ठीक है, ऐसे कौन कौन से हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए होते हैं. सो अब यहां पर अगर हम देखें, दिस इज द सीड, जर्मिनेटिंग सीड. ओके, एंड हियर आर टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं यहाँ पर सीड में. एक जर्मिनेटिंग सीड में यहां पर दो पार्ट होंगे. ओके, लाइक this and this part. ठीक है, this part is called, this is the plumule. ठीक है, means the part that is growing in upwards direction, this is called plumule, and the part that is growing in downward direction, this is called what? Radicle. ठीक है, so plumule and radicle, these are two parts of the embryo. ठीक है, that is the developing embryo. जो embryo develop हो रहा है उसके parts इस तरह से दो parts होते हैं. And this part means radicle, it will develop into the root. ठीक है, ये आगे चल करके रूट बनाएगा. And plumule, this will be developed into shoot, or you can write here that is the stem. ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर रूट और स्टेम, इन दोनों को हम डेवलपमेंट के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसका जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है ये क्या बनाएगा? स्टेम. और जो रेडिकल होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है, this part will be formed into the root. Okay, now what are the characteristic properties of the stem? ठीक है, यानी स्टेम में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसा कि हमने बात की थी रूट में. ठीक है, रूट्स कैसी थी? they were negatively phototropic, but here stems are negatively geotropic. Okay, they are negatively geotropic but positively phototropic. ओके, ये कैसे होता है? दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, यानी अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बिकॉज दे ग्रो टुवर्ड्स द साइड ऑफ सनलाइट. ठीक है, यानी ये सनलाइट के डायरेक्शन में ही ग्रो करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. ओके, एंड देयर ग्रोथ इज इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, एक जो है यहां पर स्टेम्स ग्रो इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, यानी कि स्टेम जो है ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है. सो दिस ऑर्डर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, स्टेम्स bear nodes and internodes. ठीक है, यानी स्टेम्स में नोड्स होते हैं और क्या होते हैं? इंटरनोड्स. सो व्हाट आर नोड्स एंड इंटरनोड्स? नोड्स, दीज आर पार्ट फ्रॉम वेयर ब्रांचेस डेवलप. ठीक है, यानी वो पार्ट स्टेम का जहां से ब्रांचेस डेवलप हो. सपोज
इस तरह से अगर हम देखें यहां पर, दिस इज द स्टेम एंड दिस इज द okay, so this part is the node. ठीक है, ये पार्ट क्या होगा, जहां से ब्रांचेस जो लीव्स है वो डेवलप हो रही है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नोड. एंड इंटर नोड, दिस इज द मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स. ठीक है, यानी इन दो नोड के बीच का जो गैप है, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द internode. Okay, so nodes and internodes. Okay, so and next point, this is the important point, that stems bear buds. ठीक है, stems में क्या होते हैं, यहां पर buds होते हैं. Buds, they are of two types. One is axillary and second is terminal. Okay, axillary and terminal. So these terminal buds, they are present at the terminal or the growing part. You can write here at the growing region of stem. Okay, and axillary buds, they are present at leaves axillary or the axial side. ठीक है, यानी ये लीव्स के एक्सियल साइड में प्रेजेंट होते हैं. एंड टर्मिनल, दे आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग रीजन ऑफ द स्टेम. ओके, एंड नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट, हियर यू कैन राइट व्हाट इज बड. ठीक है, बड क्या होता है, बड दिस इज द compact underdeveloped shoot. ठीक है, यानी कि बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स दे आर कॉम्पैक्ट अंडरडेवलप्ड शूट. ठीक है, मीन्स दोज शूट और द स्टेम, दिस पार्ट दैट इज नॉट fully developed. ठीक है, दैट इज underdeveloped. So this part or this structure is called as buds. Okay, and these buds are of two types, axillary bud and terminal bud. Axillary bud, they are present at the axial side of the leaves, and terminal buds, they are present at the growing part of the stem. Okay, so this is the point. Next point, as you all know that all younger stems are green. Okay, all younger stems are green, and because they are green, so that's why they will be photosynthetically active. Okay, so the stems are green and photosynthetically active. ठीक है, photosynthetically active. And when these stems they get older, then they become in dark color. Okay, and so ये point आप जो है इस तरह से लिखेंगे. Okay, photosynthetically active, and when become
when become older get woody and ब्राउन कलर और डार्क कलर, इस तरह से लिख सकते हैं आप पर, एंड ब्राउन कलर. ओके, मीन्स when they are young, stems when they are young they are green and they are photosynthetically active, but when they become older then their color will be brown color and they would be woody. ठीक है, so this is the point. and next point, अब अगर हम यहां पर now what is the function of stem? Okay, so the functions of stem are like spreading of branches. Okay, spreading of branches को spread करना, and next storage of food. Okay, storage of food, and next providing support. Okay, providing support. So these are main functions of stem, that spreading of branches. Okay, so spreading of branches and storage of food को store करना, and the last is providing support. So these are main important functions of stem. Okay, now next part of stem, that these are the main functions of the stem. Okay, these are main functions of stem, and there are some modifications of stems also. ठीक है, stems में कुछ modifications भी होते हैं. Okay, so next heading is modifications of stem. Okay, so here you can add one more point, that is vegetative propagation. ठीक है, vegetative propagation, this is another function of stem. Okay, vegetative propagation. And next point, that is the modification of stem. So what happens, these are the main functions of stem, means spreading of branches, food storage, and providing support, and vegetative propagation. Vegetative propagation is what? It is the method of asexual reproduction. आपने ये पढ़ा होगा, vegetative propagation. Okay, and apart from these functions, stems they get modified to perform certain other functions also. ठीक है, कुछ अलग डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, स्टेम्स दे गेट मॉडिफाइड. ओके, एंड दीज मॉडिफिकेशंस आर लाइक सम stems are underground. Okay, some stems are underground, like potato, ginger. Okay, potato and ginger say. Okay, so underground, this is the first modification, underground stems. Okay, so potato, ginger, and turmeric. Okay, turmeric. So these are underground stem. Okay, now next some stems they modified into thorn. ठीक है, यानी कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं ये
thorns like structure. Okay. एंड इसके अलावा यहां पर नेक्स्ट some stems they convert into the tendrils are what these are coiled structures. ठीक है, बहुत सारे आपने ट्रीज में देखा होगा कि इस तरह से टेंड्रिल जो है यानी कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स वो अराइज होते हैं. ठीक है, तो वो जो घूमे हुए से स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉइल्ड स्ट्रक्चर स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज टेंड्रिल्स लाइक पंपकिन. ओके, लाइक पंपकिन. तो पंपकिन जो है इसमें आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा. ठीक है, टेंड्रिल स्ट्रक्चर. और ये टेंड्रिल्स किस लिए होते हैं? ये टेंड्रिल्स होते हैं दीज टेंड्रिल्स आर लाइक दिस, है ना. इस तरह के कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन दीज प्लांट्स मींस लाइक पंपकिन. सो दे आर फॉर क्लाइंबिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर या किसी भी एक अदर प्लांट पर क्लाइंब करने के लिए यानी उस पर चढ़ने के लिए इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड टेंड्रिल्स. दिस इज ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम. ओके, नेक्स्ट stems they get modified into thorn. The stems they get modified into thorn. ठीक है, THON. So these are thorn and examples are like citrus. ठीक है, साइट्रस यानी जो नींबू है, लेमन, इसमें आपने इस तरह से जो मॉडिफिकेशंस है मींस थॉर्न दे आर प्रेजेंट एंड दीज थॉर्न्स एंड लाइक कैक्टस आल्सो, कैक्टस. ओके, सो दीज stems are modified into thorns and these thorns are basically for there are so many purpose like for the यहां पर एक प्रोसेस होता है दैट इज द इवेपोरेशन, है ना. इवेपोरेशन ऑफ वाटर. ओके, इवेपोरेशन ऑफ वाटर. सो दिस प्रोसेस is not very much useful for the plant purpose. ठीक है, इवेपोरेशन यानी प्लांट्स में जो वाटर का जो इवेपोरेशन होता है एट द टाइम ऑफ सनलाइट, व्हेन द सनलाइट इज प्रेजेंट. ओके, एट द टाइम ऑफ वेरी मच हीट इज प्रेजेंट, सो देयर इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर. मीन्स वाटर का इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा एक प्लांट से. और अगर प्लांट से वाटर रिलीज होने लगेगा यानी प्लांट से वाटर इवेपोरेट होने लगेगा, बाहर जाने लगेगा, तो इससे क्या होगा, प्लांट में वाटर लॉस होगा. ठीक है, so to stop this water loss these thorns or these stems they get modified into thorns. Okay, so they get modified into thorns to stop this water loss. Okay, to stop this water loss. इस water loss को रोकने के लिए, क्योंकि water जो है water loss किससे होगा, water evaporate किसके थ्रू होगा, leaves के थ्रू होगा. And these leaves, okay, and these stems they get modified into the thorn. Okay, so these are the structures. Okay, and there are some other example like so this is another case, that is in some plants like strawberry and grass. Okay, strawberry and grass. यहाँ पर क्या होगा, these plants they develop into the new niche. Means ये एक नए एरिया में डेवलप करेंगे and these are also underground. Okay, these are
also underground, means strawberry and grasses, they are also underground, and when they grow into the new area, then if these old part, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये जो है अंडरग्राउंड होते हैं और अंडरग्राउंड होकर के ही एक एरिया में डेवलप करते हैं, एक नए एरिया में डेवलप करते हैं, और जब ये प्लांट ओल्डर हो जाएंगे, ठीक है, देन फ्रॉम दिस ओल्डर पार्ट द न्यू प्लांट विल बी डेवलप्ड। समझ में आया? मीन्स ये कैसे है, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस, दीज आर सम एग्जांपल्स, दोज आर आल्सो अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड होकर के ही एक नए पार्ट में ये डेवलप, एक नए एरिया में डेवलप करेंगे, ठीक है, अंडरग्राउंड होकर के ही एक नए एरिया में डेवलप करेंगे, और जब इनका जो ओल्डर पार्ट है, मीन्स ओल्डर जो बॉडी है, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाएगी कुछ टाइम बाद इसमें एक नए प्लांट में, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगी एक नया प्लांट, यानी एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा इनसे। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, मीन्स सम स्टेम्स आर अंडरग्राउंड एंड दे डेवलप इनटू द न्यू प्लांट, दैट इज द पोटैटो। दीज एग्जांपल्स, ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। So potato, ginger, turmeric, okay, so these are underground stems, and tendrils, they are coiled structures, spirally coiled structures, and they are present in some plants like pumpkin, okay, and these are the climbing structures on the any object, किसी भी एक object पर climb करने के लिए structures होते हैं, so these are tendrils, and next is thorn, so thorns, they are present in citrus plants, okay, citrus plants, they are present, and strawberry and in grasses, these are also modifications of a stem, and strawberry in and grasses, the stems, they get modified and they develop in underground, okay, and when these bodies they get older, then these bodies will be replaced by the new plant, okay, so these are the modifications of stems. इसके अलावा भी बहुत सारे और भी अदर modifications है, but these are very important modifications, okay. So this was whole about today's lecture, ठीक है। stems हमने देखा, stem के सारे जो characteristic features है उनके बारे में हमने डिस्कस किया, and at last the modifications of stem, what are the modifications of stem, okay. सो अब इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप नो डाउट आप कमेंट सेक्शन में जाकर के और वहां पर अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो भी कर लें, ओके, और ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को देख करके उसको समझें, ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर भी कर दें, ओके। थैंक यू।